नाम है सोम संतोष राय। आज हम खेलने वाले एक वीडियो बनाने वाले हैं और वीडियो में मैं एक एक्साइटेड हूँ। आई थिंक सो। तो ये देखो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलो आगे चलते। आपको पिक्चर दिखाना है मेरे को। क्या दिखाऊँ ताना जी, क्या दिखाऊँ मैं? एक सेकंड, आपको ना एक पिक्चर दिखाता हूँ तेरे को नहीं, आपको। तो मेरे को कौन सा पिक्चर लगा? बाला। इस देश में हम कुछ भी कर सकते हैं। चुप बैठा तो अच्छा ही है। चलो ब्लैक पैंथर ये लगाओ। क्या लगाओ रे मैं? तानाजी लगाता हूँ। तानाजी मालूम नहीं कौन सा है, जाते देखता हूँ मैं। इल्ली होगा तो तानाजी लगाता हूँ और मेरा आवाज़ स्टॉप कर देता हूँ डायरेक्ट। एक सेकंड, क्या क्या कर सकते हो बराबर। एक से तानाजी मिल रही नहीं यार। मैं ये अब ये फेमस से मैं ये लगा देता हूँ। आवाज है किसके अंदर? अच्छा, तो मेरे आज फटने वाले आजा देख सकते। ये है कंचना। ये इतना खुशी डर लग रहा है मेरे को। फटने नहीं होगी। ये तो कौन है? अक्षय कुमार की क्या हाल है? मेरे को डर लग रहा। मैंने कहा है मेरे कोई आत्मा नहीं है। इस लड़की के अंदर एक शापित जीव का बसेरा है। कैलाश जी बाबा, एक दूध नापने वाला बर्तन लाओ। ये लीजिए बाबा। ओम ह्रीम काला साया चुड़ैल अग्नि चामुंडाए दुर्गोश। ये अंश है, राख है उस काली शक्ति की। पानी का लोटा लाओ कैलाश। ये ह्रीम अग्नि चामुंडाए दुर्गोश। वैष्णवी ढाबा हूँ बाबा। आपने इस औरत के अंदर से चुड़ैल निकाल दी। मैंने अपनी आंखों से देखा है बाबा। आप धन्य हो। मुझे आशीर्वाद दो बाबा। मुझे आशीर्वाद दो। मैंने देखा वो चुड़ैल बाबा के अंदर आ गई। बकवास नहीं कर रहा। मेरे अंदर चुड़ैल, ये नामुमकिन है। मैंने देखा है, नामुमकिन है ये। मैं साबित करके दिखाता हूँ बाबा। आपका लोटा कहाँ है? कैलाश। अरे कैलाश, थैंक्स। ये देखिए, ये वो दूध का लोटा है, खाली है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये मैंने यहाँ रखा। और बाबा ने क्या बोला था? हिम भ्रीम अग्नि पुदीने की चटनी चुड़ैल सूला साया काला साया नकली साया पप्पो चंडोस पिज्जा मोमोज। ओम निकला ना? बाबा के ऊपर से साया निकला ना? निकला कि नहीं? क्या है? अरे ये एल्युमिनियम का बर्तन है। धोते वक्त बाबा ने इसमें मर्क्यूरी क्लोराइड लगा दिया था। और एल्युमिनियम और मर्क्यूरी क्लोराइड जब मिक्स होता है ना, तो एल्युमिनियम अमलगम बन जाता है। 7वीं कक्षा में सिखाया जाता है। और वो बाबा का दूसरा लोटा कहाँ है? लाओ, ये देखो, इसमें पानी है। ये देखो, देखा? एक और केमिकल आता है, मिथाइल ऑरेंज। उससे दीवार पर बाबा ने पहले ही लिख दिया था कि मैं चुड़ैल हूँ। जब पानी के साथ वो रिएक्ट होता है तो लाल रंग बन जाता है। खून नहीं होता है वो। गूगल पे जाओ, बच्चों को पूछो, वो बताएंगे। और हाँ, ये भूत कुछ नहीं होता है। जिस दिन सच में मेरे सामने भूत आया ना, तो माँ कसम चूड़ियां पहन लूंगा, चूड़ियां। यानी ये बाबा नाटक कर रहा है।
भूत भूत कुछ भी नहीं है। भूत है इसके अंदर, लालच का भूत है, पैसे का भूत है। बाबा वीडियो शूट कर लिया है, दोबारा किसी को लूटने की कोशिश की तो ये वीडियो YouTube पे अपलोड कर दूंगा और तू जेल में डाउनलोड हो जाएगा, समझे? इधर आओ तुम, इधर आओ। ये तुम्हारी पत्नी है ना? ये मेरी बहन है। आज के बाद कभी इसके साथ बदतमीजी की ना तो ये क्या? तो ये क्या है? ये क्या है? धन्यवाद भैया, आपने मेरा घर बचा लिया। फिक्र मत करो, आज के बाद बहना तुम्हारी अच्छी जिंदगी स्टार्ट और बाबा तुम्हारी पूरी जिंदगी। स्टॉप 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 स्टॉप। यात्रियों से निवेदन है कि अपनी कुर्सी की बेटी बांध के सेटल हो जाए, क्योंकि इस रेलगाड़ी से बाहर जाने का कोई द्वार नहीं है। वैसे चला दी। हाय आंटी को हाय बोलो। नहीं, यानी कि तेरी चाची। थैंक यू। रश्मि, आज किस बात की तैयारी हो रही है? एक बार बोला है चाची बोल, बड़ों का नाम नहीं लेते। टीचर कहती है इंसान अपने नाम से जाना जाता है। पर तुम कर क्या रही हो? आज मेरी और तुम्हारी चाचू की वेडिंग एनिवर्सरी है। आसिफ गिफ्ट लेके आने वाला होगा। इससे पहले कि वो मुझे सरप्राइज दे, मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी। मेरा गिफ्ट। अभी खेलने का मूड। कुछ बोलना नहीं है तुम्हें आज? हाँ, मैं वो डॉक्टर के पास गया था तो मैंने अपनी आंखें दिखाई तो कहा चश्मे की जरूरत नहीं है, आप ऐसे 2-4 ड्रॉप्स डाल के ठीक हो जाओ। तुम कुछ भूल नहीं रहे हो आसिफ? टुमारो इज 31 मार्च, आईटी रिटर्न्स भरने हैं। थैंक यू वेरी मच, हमें पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। फटाफट एक मसाला टी बना दो, फटाफट। मैं फॉर्म भर देता हूँ, जल्दी आओ। छोड़ो यार, एक एनिवर्सरी याद नहीं रख सकता।
चाय बना रही थी। शुरू। थैंक यू। इन 3 सालों में तुमने मुझे एक भी दिन मेरी फैमिली की कमी महसूस होने नहीं दी। झूठ। अगर 3 साल हो गए तुझसे बात नहीं हुई, लेकिन आज मुझसे रहा नहीं गया। बहुत याद आ रही थी तेरी। पापा कैसे हैं? अच्छे हैं, लेकिन जब से तू गई है ना, बिल्कुल खुश नहीं रहते, बहुत चिड़चिड़े हो गए। अच्छा सुनो, हैप्पी एनिवर्सरी बेटा। हमारी सिल्वर जुबली आ रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम और आसिफ प्लीज आओ। पूरा परिवार एक साथ होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन पापा, वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तू उनकी फिक्र मत कर, उन्हें मैं संभाल लूंगी। और कुछ नहीं तो तुझे मांग लूंगी गिफ्ट में उनसे। पर तू आ जा। ऑफ कोर्स आएंगे माँ, हम पक्का आएंगे। आसिफ, भाभी हम सबको घर बुलाया है। यानी हम सब सच का रत्न को मिलने जाएंगे। नाना नानी, नाना नानी बोल, नाना नानी बोल। मैं तो बोलता हूँ किसी और बच्चे को ले चलते, इसको पड़ोसियों के यहाँ छोड़ाएंगे। नाना नानी बोला कर। पर आसिफ, उन्होंने तुम दोनों को इतने सालों से क्यों नहीं बुलाया? बैठ बैठ बैठ, अब ध्यान से सुन। क्या है ना, तेरे चाचा चाची ने भाग के शादी की, ये सोच के किया कि बड़े बुजुर्ग हमें माफ कर देंगे, यानी कि तेरे नाना नानी हमें माफ कर देंगे। लेकिन जो तेरे नाना है, यानी कि इनके डैडी जो है, वो बड़े हिटलर टाइप के, जिद्दी टाइप के। बोलने दो, उनको मेरा मुस्लिम होना जमा नहीं। वो अभी भी हिंदू मुस्लिम में अटके हुए हैं। हाँ बेटा, वो अभी भी हिंदू मुस्लिम में ही अटके हुए हैं। आज तक एक बार मुझसे मिले नहीं है, ना मुझे मिले, ना शादी के बाद तेरी चाची को मिले। लेकिन अब मैं जाके ससुर जी को दिखाऊंगा कि रश्मि ने, यानी कि तेरी चाची ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही लिया, और उसका हस्बैंड नंबर लास्ट है। चाचू देखो, मैंने फैमिली ट्री बनाई से बात। अरे वाह, हम लोग तो बिल्कुल फल लग रहे हैं। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा? तुम लोग ठीक हो ना? तू ठीक है ना बेटा? या सॉरी। शान ठीक हो ना? हाँ। रश्मि, अंजलि, ओह माय गॉड। रश्मि, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। Congratulations. Thank you. पलक इतनी बड़ी हो गई है। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। पर और तुम बताओ, तुम्हारे पापा फाइनली माने या नहीं? नहीं, वो लेकिन माँ ने कहा कि वो उनको मना लेंगे। उनकी 25th एनिवर्सरी है ना, तो उसी के लिए हमने इनवाइट किया है। अरे वाह, और ये कौन है? तुम्हारा बेटा है? नहीं। शान, यहाँ आजा। ये आसिफ के भाई का बेटा है। वो इसके जो मॉम डैड है वो एक एक्सीडेंट में मारे गए, तभी से हमारे साथ ही रहता है। आजा। हाय आंटी को हाय बोलो। हेलो। हाय। और ये है मेरे पति आसिफ। आसिफ, you remember I was telling you about my friend अंजलि? हाय। That's my sister पलक। हाय। चाचू, ये आंटी मोटी क्यों है? अरे मोटी नहीं है, प्रेग्नेंट है। उस हिसाब से तो तेरी चाची भी। शांता पास है। कब है? Anytime. दादू, चाचू खेले। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी दादू की छाती में पेन है ना? रत्ना चलता है, खेलने दो उसे। अच्छा हाँ, मैं आपके लिए लेमन ग्रास टी बना के लाती हूँ। अच्छा, आप पहले मेरी बारी। हाँ नहीं दादू, मेरी बारी। ठीक है, ओके। ठीक है, खेलने। अरे रत्ना, देखना जरा कौन है। चाचू। अरे कितनी प्यारी लग रही हो। चलो। अरे ये शान है। नानी की तरह शान। अच्छा। अरे मैं आपसे मिलने आया था, आप अन्ना को प्यारे हो गए। कौन हो भाई? यस, दादू आप चाचू गेम हार गए। स्टैचू। हाँ, हम चाचू खेल रहे हैं। कौन हो?
आते ही मुझे मुर्दा साबित कर दिया। सुनिए मैं सुनिए सुनिए, मैंने बुलाया है। ये रश्मि का पति है आसिफ, जी ये इसका भतीजा है शान। खुशी का मौका है, हमारी शादी की सालगिरह है और मैं चाहती थी कि पूरा परिवार एक साथ रहे, तो प्लीज जिद छोड़ दीजिए ना। मेरी शादी की सालगिरह में मेरी फैमिली मौजूद है यहाँ पे, मुझे बाहर के लोग नहीं चाहिए। अजी क्या कर रही हैं आप? कोई जरूरत नहीं। सचिन, ये बाहर के लोग नहीं है, ये मेरी फैमिली है। मैंने उन्हें यहाँ पे बुलाया है। ये यहाँ आए हैं तो कुछ दिन ठहर के जाएंगे। और सुन लो सचिन, ये मैं तुझे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ तुझे। जैसे जला दी थी ना मेरी जिंदगी, वैसे जला दी। पीछे चल रही मोटी ने। गरम थेपला। थैंक यू भाभी। बोलना तो कहीं आपको एक गरम थेपला दूं? तो मैं एक बात कहूँ भाभी, हाँ हाँ, खाना बहुत लज्जेदार। थैंक यू। वैसे साले साहब, आप करते क्या हो? What is your profession? जगह जगह जगराते चलते हैं अपने, मतलब जहाँ डेरा डाला वही माता रानी का दरबार सजा लिया। माता रानी, बड़ी कड़क आवाज है अपनी। वाह, साले साहब, वो जो छोटा वाला मेडल है वो आपको गाने के लिए मिला ना? Of course। और वो बड़ा वाला गाना बंद करने के लिए? कॉमेडी कर रहे हैं, बहुत कॉमेडी करते हैं। वैसे आसिफ साहब, आप क्या करते हैं? खाना खाता हूँ, और क्या? मतलब खाना खाने के अलावा और जिंदों को मुर्दा बनाने के अलावा क्या करते हो? What do you do? काम? ग्रेनाइट और व्हाइट मार्बल्स का बिजनेस है। अच्छा, मार्बल? यानी कि गोटी 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 बेचते हो? गोटी? ये एक इन्वेस्टिगेटर भी है। हाँ, टीवी पर दिखाते हैं सावधान इंडिया, सीआईडी टाइप। कुछ तो गड़बड़ है दया, वही ना? नहीं नहीं नहीं, जागो आवाम कमेटी का सीनियर मेंबर है ये। मतलब वॉचमैन है ना, वॉचमैन। आसिफ वॉचमैन नहीं है, इनकी संस्था भूत प्रेत को लेकर सबको आगाह करती है। सुना सचिन, हमारा जमाई भूत प्रेत भगाता है। सही कर रहा है। जो घर की बहू बेटियों को भगा कर ले जा सकता है, उसके लिए भूत प्रेत भगाना कौन सी बड़ी बात है? बेटा, तुम इनकी बात का बुरा मत मानना, खाना खाओ ना। मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता। क्रिकेट की तरह खेले, वो वाली गली में तो नेबर्स चिल्लाते हैं। अरे आसपास में कोई ग्राउंड नहीं है ना, तो हम कहाँ खेलेंगे? एक मिनट, जब मैं आ रहा था मुझे अंजलि आंटी मिली और उनके घर के पास एक बड़ा सा ग्राउंड है। इधर आओ, सुनो, मैंने सुना है वहाँ अजीब चीजें होती हैं। भूत है वहाँ। अरे भूत वूत नहीं होता, आत्मा भटकती नहीं है, मरने के बाद आत्मा को शांति मिल जाती है। इसको क्या हुआ? उसका नाम शांति है, इसलिए। अरे तुम लोग इतना क्यों डरते हो? चलो मेरे साथ, आज उसी जमीन पे जाके हम लोग आईपीएल खेलेंगे। चलो। मगर अंकल, मम्मा ने ना बोला है। श्रुति देखो, अगर उस जमीन में कोई भी भूत वूत दिखला तो माँ कसम मैं चूड़िया पहन लूंगा। क्या पहन लूंगा? चूड़िया। चलो चलो मेरे साथ, आज आईपीएल खेलेंगे। आ जाओ सब लोग, आ जाओ, उतरो उतरो। डरने की कोई बात नहीं, आ जाओ। चलो, कुछ नहीं है यहाँ, कोई भूत वूत नहीं। चलो आ जाओ, वहाँ खेलते हैं, अच्छी जगह। चलो, ये सब लकड़ियाँ हटाओ, चलो उठाओ, सब लोग उठाओ। साफ करो उसको, हटाओ सब कुछ। उधर वाला भी उठाओ। ये भी ओए, ये भी उठा। पानी डाल। हाँ, पानी डाल। चलो रेडी। अपनी जगह पे कहीं भी फील्डिंग करो। ओए रुक।
बेड़ा 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 दीपक, बेड़ा बेटा, बेटा, ये तोड़ के दे दे। तू है मेरी बेटा, नारियल तोड़ दे। बेटा, चटनी बनानी है। बेटा, तोड़ दे। रानी मेरी आसिफ, माता रानी, ये मुझे तोड़ के दे दे। ओ मेरी मुझे बहुत माता काम। रानी। ये पकड़। रे, क्या कर रहा है? फ्लोर तोड़ेगा क्या? हाँ? उसने साथी तो नहीं Wow! What a power! बेटा बॉस! ऐसे कैसे हो सकता है? दूर करो! बेटा दे, मैं इसको बेसिन में जाके धो देता हूँ। बेसिन गंदा करेगा क्या? बाहर ले जाके दो। वो आवाम को जगाने वाले इंसान, पानी तो ले जा। इतनी भी अकल नहीं है। सॉरी। नौकर बना रखा है। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? चलो जाके नहा लो और कपड़े बदल लो। बदबू फैल गई, पूरी अगरबत्ती जला दी। उघडे करून टाकून द्यायची की गोणी अशीच ठेवायची? उघडे करावं लागेल. काहीतरी गोणे टाकून ना खाली पसरून दे. गोणे टाकून काय म्हणते मी सफरवाली म्हणून असं टाकून पसरून स्टार्टला मारून येते त्याला असं पसरून द्या. गोणे खाली टाकून खाली पुढे त्याची मागे जसं होतं तसं हां असं कप्पा केले जाते. कप्पा केले जाते. एखादी गोणी आलं आलं हे झालं ना. अरे मी दूर काढते. हां क्या हुआ? तुम दोनों का कोई झगड़ा चल रहा था क्या? नहीं तो किती गोणी दिली? रोने की आवाजें आ रही थी, लेकिन हम दोनों तो सो रहे थे। औषधी गोणी आणली होती. कौन है? कौन रो रहा है? कशे रुपये किलो? 700 रुपये ना. चांगले भेटले. घाबरतो तर खरी बघतो पिक्चर. काय रेकॉर्डिंग काय त्याच्यामध्ये असं? मम्मी लाईट गेली का? नाही विथ द फकिंग
पाठी अश्विनी, तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करती? कल रात मैंने यहाँ पे एक काली परछाई पल्ला देखी। पकड़ा है। मुझे लग रहा है भूत था। अगर आप पुराना माने तो बाजू कल रात को आपने ज्यादा चढ़ा ली थी क्या? नहीं, एज यूजुअल एक ही बोतल पी थी, लेकिन मैं कह रही हूँ भूत था। आपके दिमाग में भूत है मम्मी। आप शराब कब से पी रही हैं? बचपन से। नहीं, मेरा मतलब है जब से होश संभाला है तब से। नींद आ जाती है आपको? आती है लेकिन टूटती है बीच बीच में। सांस लेने में तकलीफ, आपके फेफड़े सही चल रहे हैं? नहीं, भूलते हैं, रात को भूलते हैं। उनके की तरह? हाँ, लेकिन बीपी शुगर में तो ये सब नॉर्मल होता है ना। इसका परछाई से क्या कनेक्शन? कनेक्शन नहीं है लेकिन रिएक्शन है। इस बीमारी को सियोफोबिया कहते हैं, फियर ऑफ शैडो, यानी परछाई से डरना। ये दिमाग की बीमारी होती है। आपको अपना इलाज कराना पड़ेगा किसी डॉक्टर से, ताकि ये परछाई का आते ही बाप को मुर्दा और माँ को पागल बोल दिया। वाह, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा भूत तो यही है वो परछाई। आसिफ, वो मेरे पिताजी है। तो डराते क्यों है सबको? यूं लाशों की तरह क्यों घूमते रहते हैं? आसिफ यार, क्या कर रहे हो तुम? सबके सामने मुझे एम्बैरेस कर दिया। तुम यहाँ जाको आवाम के मेंबर नहीं हो, इस घर के एक फैमिली मेंबर हो। हम यहाँ पे उनको इम्प्रेस करने आए हैं, भूत भगाने नहीं आए हैं। तुम ना आसिफ सच में जिंदगी में मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। रश्मि, ये मत बोलना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। जो तुम अपने सपनों में नहीं सोच सकती, वो सब कुछ खरीद सकता हूँ। चल झूठ। मैं झूठा? विश्वास नहीं होता ना? ठीक है, चलो मेरे सपनों में। हॉट तेरे बैनर नी, छपते तेरे बैनर नी, हॉट तेरे बैनर नी, छपते तेरे बैनर नी, फैशन तू कर दी जिवे काइली जेनर नी। मुंडा थकदा नहीं कर करके, मुंडा थकदा नहीं कर करके तेरी तारीफा जिकरदा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, ओ तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, ओ तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, ओ तेनू ए, चल चल बसायचं. तांता कसं पिक्चर बघतो हे भूता इथं तर चुरी निघते तुझी. पप्पा यूट्यूब मध्ये काय काय करूच लागतं ना यूट्यूब सोबत.
यूट्यूबला म्हणलं पाहिजे यूट्यूब बोलतोय की मी अंजना पिक्चर माता रानी दीपक, स्टोर रूम में लकड़ी का घोड़ा हिल रहा है। हिलने दे। अरे क्या हिलने दे, अपने आप हिल रहा है। इससे मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत, मैं हूं ना। हाँ चलो ना। अरे इससे बड़ा भूत कौन होगा? आजा आजा, डर मत। डंडा ले लेके साथ में। आजा आजा आजा। आराम से। हाँ हाँ ना। क्या हुआ? ये देखो अपने आप हिल रहा है। हैं? ले रुक गया। ऐसे कैसे रुक गया? हवा। अच्छा अच्छा अच्छा। हवा। गुड नाइट। हम खुद इतने बड़े भूत। ओढू नका डोंट स्टॉप मी तुला ना ओरडलं तू ऐकत नाही म्हणून बरोबर ओरडलं. अब मुझे वो अकेले छोड़ के क्यों आए? सोम असं बघितलं नाही कारण पटका ओढे आयचं सरळ आयचं सरळ भूक लागली. पोरगी दिली असती, बरं झालं. पंडित जी पोरगी काय पंडित जी बाकी? आप हमारी मदद कीजिए। हमारे घर में बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। रात को हंसने और रोने की आवाजें आती हैं और हमने काली परछाइयां भी देखी हैं। जरूर हमारे घर में कोई बहुत बुरी शक्ति है। आप हमारी मदद कीजिए। मैं इस समय स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बता सकता कि आपके घर में क्या समस्या है। इसके लिए आप लोगों को घर में बड़ी पूजा करनी होगी। श्री हरि नमो नमः। आपके घर में कोई जवळ आहे, काली जवळ. परछाई है या नहीं, यह जानने के लिए हमें 3 पड़ाव से गुजरना होगा। अरे पंडित जी 3 पड़ाव से गुजरते गुजरते हम तीनों गुजर जाएंगे। पहला पड़ाव जी पंडित जी। अस्तित्व विधि, दूसरा पड़ाव विक्रम विधि, तीसरा और आखिरी पड़ाव उद्देश्य विधि। अच्छा, ते इन बघितलंच तीनों नाही. पड़ाव की पूजा में भगवान शिव का प्रिय 3 आंखों वाला नारियल, दूसरे पड़ाव में एक भूखी गाय और तीसरे पड़ाव में परिवार के किसी सदस्य के रक्त की आवश्यकता होगी। हाँ माँ जी, उन्होंने कहा ना किसी अपने के खून की आवश्यकता है। मैं तो बाहर क्यों? मुझे तो बाहर जाना है, मेरा तो जगराता है इसी मंदिर के लिए। उत्तम। आप उस जागरण में परिवार के अन्य सदस्यों को व्यस्त रखिएगा, क्योंकि इन दोनों के अलावा परिवार के किसी और सदस्य की आवश्यकता नहीं है। अरे आज माता का दरबार सुना रहेगा क्या? अरे जागरण शुरू करो। कब शुरू होगा? अरे जल्दी शुरू करो भाई। अरे यार इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। दीपक कहाँ मर गया? अश्विनी और अता का भी पता नहीं। पापा मैं अरे बुलाओ, जल्दी बुलाओ। अरे जल्दी करो यार। अच्छा दीपक कहाँ है? साधं आहे, कपड्यात सगळं. यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? तो जागरण भी कौन गाएगा?
कैसे गवा लो? दीपक मैं कैसे गाऊंगी? तो तेरा पति गाएगा। मैं नहीं गा सकता। मैं नहीं गा रहा। मैं नहीं, मुझे नहीं आता। मैं फिल्मी गाने गा सकता हूँ, माता की बेटी नहीं गा सकता। हाँ, पर फिल्में भी तो माता रानी बनाती है ना। है? तुम्हें गाना गाने तुम्हें मेरे पापा को इम्प्रेस करना पड़ेगा आज आसिफ। चलो। मैं नहीं गा सकता। जय माता दी। वो देखो दीपक भाई आ गए, अब शुरू हो जाएगा। कहाँ रह गया था? लोग चिल्ला रहे हैं। मुंह में क्या डाला है? अबे गाना कौन गाएगा? ट्यून चेंज है मामा। ये गाने येते ते? जगराता की रात है, माता का साथ है, शेरा वाली के दरबार में जो भी जो चलाएगा उसका टाइम आएगा, 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 उसका टाइम आएगा। जय माता दी। पहला पड़ाव अस्तित्व विधि। इस विधि में भगवान शिव का प्रिय 3 आंख वाले नारियल को घर के बीचों बीच में स्थापित करना होगा। यदि आपके घर में बुरी आत्मा का वास है तो यह नारियल अपने स्थान पर घूमेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नहीं हुआ। भूत दूसरा पड़ाव विक्रम विधि। इस विधि के अंतर्गत आपके अपने घर का खाना एक भूखी गाय को खिलाना होगा। आज किसी की तो दावत है, या तो गाय की या तो उसकी। काउबॉय, काउबॉय, गाय ले आओ। का वक्त है क्या? गौ माता, कुछ खा लीजिए, ईट प्लीज। काढलं ना असं मिळालं. एक लाईन. पण जास्त करता येईल. लास्ट. तीसरा और आखिरी पड़ाव अत्यंत कठिन है, जिसमें आप लोगों के प्राण पर संकट आ सकता है। इस विधि के अंतर्गत आपको अपने घर में अंधेरा करके जलते हुए दिए के पास आप दोनों में से किसी एक को रक्तदान करना होगा। जय लक्ष्मी माँ, जय नानी माँ, जय दादी माँ, जय मेरी माँ। अरे मुझे सोलो छोड़ के मत जाओ अश्विनी। एक बूंद करा दे खून, फिर चलते। हाँ, अरे 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 बाजी वो आ जाएगा। जल्दी करो, वो आ जाएगा, करो ना। अरे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं। मारा क्यों? तेरी
तत्पश्चात घर के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर छिपकर बैठना होगा। ऐसा करने से आपको वह बुरी आत्मा दिखाई देगी। यदि उस बुरी आत्मा ने उस खून को चाटा तो इसका अर्थ यह होगा कि वह बुरी आत्मा किसी के खून की प्यासी है। सुबह से शाम हो गई, तेरी मम्मी और दादी कहीं कहाँ है? जगराते में भी नहीं दिखी। कहीं कहाँ दोनों? मंदिर गए हैं दादाजी। ओह, ये सर का दर्द जो है मार डालेगा मुझे। घर में कोई लेमन ग्रास टी बनाने वाला भी नहीं है। शान मेरा टर्न था ना? नहीं मेरा है। झटपट मस्त बनतो काय खातो। पापा, पापा आसिफ मुझे बहुत खुश रखते हैं और शान मेरे लिए मेरे बेटे जैसा ही है। वो लाइक अ कंप्लीट फैमिली। पापा, मैं कितनी खुश हूँ आपको बता नहीं सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कमी नहीं है। कमी है। आपसे मुझे आशीर्वाद नहीं मिला है। आपने अभी तक मेरे पति को नहीं अपनाया। आप बोलो तो मैं आपके लिए लेमन ग्रास वाली चाय बना लूं। उसमें थोड़ा सा जहर मिला कर ले आओ। बाबूजी, आपका गुस्सा जायज है और 3-4 दिनों में हम यहाँ से चले भी जाएंगे, लेकिन जाने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमारे इस्लाम में ना हमारे लिए नमाज की अहमियत पता इतनी क्यों है? क्योंकि हम लोगों का मानना है कि प्रॉब्लम और सलूशन का फासला सिर्फ घुटने और जमीन तक का होता है, और एक बार सजदा किया तो प्रॉब्लम्स खत्म। और बाय गॉड, मैंने जब जब सजदा किया है तो सिर्फ आपकी बेटी रश्मि की खुशी मांगने के लिए किया है, और वो खुशी आज आपके हाथ में है। हमें अपना लीजिए। आपको चाय पीनी थी ना? मैं बना के लाऊं लेमन ग्रास टी? बहुत अच्छी बनाऊंगा। ठीक है, अभी बना के लाऊं। मेरा घूमना पड़ेगा क्या? सॉरी 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 सॉरी। क्या अजीब प्राणी है, पागल है। हा कोण असतो? सासरा. लागली म्हणजे
बाबूजी, लेमन ग्रास टी। अरे देखो, सचिन आसिफ के हाथ की चाय पी रहा है। उसमें शक्कर डाली है क्या? 2 चम्मच और डालो। मुझे शुगर है, मैं बगैर शक्कर वाली चाय पीता हूँ। अरे आसिफ को क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरा अर्धी स्टोरी माहिती समजली. बाकी काहीच नव्हतं. तेव्हा ते कंबरचे पक्षी सारखे दिसे. पण वेगळा. रामन पण नाही झालं. दिसतंय ना माझ्या इथं. तुला दिसत नाही ना पाठवलं? काय बघा दुसरा काय? आत्मा ने इनका खून चाट लिया, बताइए क्या करें? वह प्रेतात्मा बहुत शक्तिशाली है, जिसे वश में करना मेरे सामर्थ्य के बाहर है। मैं आपको ऐसे प्रेतात्मा के बारे में बता तो सकता हूँ, परंतु इस बाधा का समाधान मेरे पास नहीं है। मुझे क्षमा करें। जय माता। पता नहीं कैसा पंडित है, बीमारी बताता है लेकिन इलाज नहीं बताता है। ऐसे डॉक्टरों का ना लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। डॉक्टर नहीं पंडित है। देखा, मैं पागल हो रही हूँ माँ जी। माँ जी, मैं ना एक प्रीस्ट को जानती हूँ, फादर डिमेलो। कौन फादर डिमेलो? फादर डिमेलो वो है जिनके क्रॉस के सामने बड़ी बड़ी आत्माओं पर क्रॉस लग जाता है। मैं ना मायके से किसी को नंबर अपने मायके के आइडियाज ना उधर ही रख, इधर नहीं चलेंगे। तू प्रीस्ट को जानती है तो मैं भी एक पीर बाबा को जानती हूँ। पीर बाबा याद आया, शाहनवाज पीर बाबा। नाही. मेरे पास उनका नंबर है, मैंने पहले उनको फोन त्याच्यात कर पाणी काय दिया, ग्लास? अभी करती हूँ। चलो मुलगा पण बापा सारखं सुट्टी त्याचं. पिक्चर बघितलं का बाकी हेलो सगळं घेऊन. बाबा, बाबा जी काय ते काय बोलत आहे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं रत्ना बोल रही थोडं घे हूँ। ना एक ग्लास ये. भारत में बोलिए। क्या बोलूं बाबा, एक नापाक बदसात गरदुल खैर इब्लीस की रूह हमारे घर में घुस के अब हमारे खानदान को निस्तेनाबूद करना चाह रही है। बाबा का बस्ता, खुदा न खास्ता, आपके पास है कोई रास्ता? फिलहाल तो मैं अजमेर शरीफ दरगाह में हूँ। 2 दिन बाद लौटूंगा, अच्छा, पर आपकी सलामती के लिए अजमेर शरीफ से दुआ करता हूँ। आप लोग घर लौटिए, मेरी दुआ है आप लोग महफूज रहेंगे। 2 दिन बाद आप मेरी दरगाह पे आ जाइएगा। अच्छा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, खुदा हाफिज़। क्या बात है माँ जी, बाबा का बस्ता, खुदा ना खास्ता, उर्दू। चलो बच्ची घर चले।
जी ने कहा ना वो सब कुछ ठीक कर देंगे। वो दुआ मांगेंगे 2 दिन तक सब कुछ ठीक रहेगा। चलो मेरे बेटे, स्माइल स्माइल। चलो अभी देखना अश्विनी, पापा सब कुछ ठीक कर देंगे। कहाँ गए तुम लोग? अरे शॉपिंग के लिए नहीं जाना है क्या? चलो 10 मिनट में तैयार हो क्या? चलो जल्दी। आते। पापा, आसिफ को भी शॉपिंग करनी थी, मैं उनको लेकर आऊं? हाँ। थैंक यू। इस तरफ से फैब्रिक है, साड़ियाँ अरे सब उस तरफ। नहीं, ये वाली बहुत बेकार है, अंदर देखते हैं। थैंक यू पापा। इसको तो उतारो, धूप है क्या यहाँ पे? आप जो इतना चमकते हो। ये कैसी रहेगी रश्मि के लिए? हाँ अच्छी रहेगी। उसको दिखाओ। रश्मि, बेटा देखो ये ट्राई करो। मजेंटा कलर अच्छा है ना? कलर तो बहुत सुंदर है। कलर सुंदर है, पहन के आओ। ओके आसिफ, ये वाला बदल के आओ। हाँ पहन के आओ। ना पहले मुझे लगता था कि रश्मि ने अपने लिए लड़का गलत चुना है, लेकिन अब लगता है कि आसिफ इज द राइट चॉइस। अगर मैं खुद भी रश्मि के लिए लड़का ढूंढता ना तो आसिफ से बेहतर लड़का नहीं ढूंढ पाता। उसको बता दीजिए, खुश हो जाएगी। आसिफ जी ये बकवास लग रहा है मुझ पे। नहीं बढ़िया है, डबल कलर है। भाई तो डबल कलर है, इसको साइड में रखिए। जी मैडम। कितने की है? आसिफ जी आप भी ले लो रश्मि के लिए। मैडम ये देखिए, ये आपको पसंद आएगी। फिरोजी रंग देखिए देखिए। हाँ जा भाई, बाबाई आहे. तुला चहा अजून बाजूला मोठी म्हातारी. तिची सासू अच्छा. सासरे आला ना तो. तू म्हातारा तुझा नवरा दाखवला का? सासरा? त्याचा? ए भाई, वो लाल साड़ी दिखाना। वो जो वहां जो है वो देना। म्हणजे ही सासू. ती सासू. भैया, और वो वाली। हाँ वो वाली दिखाओ। हाँ नहीं, पूरा लाल नहीं है। वो वाला दिखाना। पांढरी. ये हलकट क्या देख रहा है? बोला ना, निकाल साड़ियाँ। आसिफ जी आपकी रश्मि ऐसी लाल भड़कीली ये रंग सासू की दाखवते. साड़ियाँ नहीं पहनेगी। आणि तुझी सुनाताला घ्यायची सासू. ये उनके लिए नहीं, मेरे लिए है ये साड़ी। आणि तो सासरा. हा सासरा. कॉमेडी। भैया वो वाली लाल साड़ी, ये वाली, वो पाटी- वाली पाटी पूरा और सदी वाली साड़ी। ये चारों लाल साड़ियाँ निकाल दो। थैंक यू भैया। आसिफ जी क्या कर रहे हैं आप? आसिफ जी ये औरतों वाली हरकतें क्यों कर रहे हैं आप? मजाक की भी हाथ होती है, छोड़िए सब। बोला ना, हाथ नहीं लगाना। Excuse me, can I try? Thank you.
कैसी लग रही हूँ मैं? ये तुम लोग बताओ कैसी लग रही हूँ? फर्स्ट क्लास जरी वाली साड़ी है ना? अरे उधर क्या देख रही है? मैं तुझसे बात कर रही हूँ ना, मुझे देख, उसको क्यों देख रही है? कैसी लग रही हूँ तू बता। अच्छी लग रही हूँ। अच्छी लग रही हूँ। आई लव यू। तू बोल, इस साड़ी के साथ, लाल साड़ी के साथ कौन सी ब्लाउज पहनूं? छोड़ मुझे, हाथ क्यों लगाता है? शर्म नहीं आती? थर की गई का। साड़ी किसने पहनाई मुझे? शर्म नहीं आती? अपने दामाद का तमाशा निकालते हो तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती? चाटा मार के चला गया। पहले तो आपने चाटा मारा था ना। माँ, ये वाली बहुत अच्छी है, ये ले लेते हैं। अच्छी है ना? चलो चलो चलते हैं, पेमेंट करते हैं। अश्विनी, दूसरा काम करते हैं। मम्मी
बाबा, आप घर कब आ रहे हैं? हमारी नई बिल्डिंग की स्थापना है, पूजा करवानी। हाँ, बस 2 दिन में पहुंच जाऊंगा। पूजा सामग्री की लिस्ट में अभी भेज दूंगा। और सुनो, पूजा में पूरा परिवार होगा तो ही लाभ की प्राप्ति होगी। जी बाबा, आप बस आ जाइए। हाँ, आता हूँ मैं। पंकज, सर पंकज आज आया नहीं है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। शराब पीकर कहीं नशे की हालत में पड़ा होगा भाई। होश आने पर खुद ही वापस आ जाएगा। ऐसा तो पहले कभी किया नहीं। वो हमारा गीजर खराब हो गया, आपका बाथरूम यूज कर लो। आसिफ जी, कल रात को आप टेरेस पे चूड़ियां पहन के क्या कर रहे थे? डॉक्टर को दिखा लो। मैं मुझे क्यों डॉक्टर के पास जाने के लिए कह रहे हैं? लेकिन मेरी बात कौन मानेगा? ये तो मना कर रहा है कि वो था ही नहीं। मुझे लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे यकीन है ये वही था, मुझे यकीन है। क्या कर रहा है इतनी देर से अंदर? मैं शैम्पू भूल गया हूँ, इस्तेमाल मत करना। लेकिन बताना तो जरूरी है ना? जरूरी ये पता है, पूरे बाथरूम में हल्दी फैला के रखी थी। मेरा पैर गिर गया और मैं फिसलने वाली थी, लेकिन इसे ये देखो, आराम से बैठिए। तुम्हें पता है तुम्हारे आसिफ ने मेरे बाथरूम में क्या किया है? क्या किया है? क्या किया? मेरे बाथरूम में वो नहाने गए थे, वहां पर मैंने हल्दी की कटोरी रखी थी, उन्होंने पूरी हल्दी अपने बदन पर लगा ली। मैं कह रही हूँ रश्मि, कुछ तो गड़बड़ है। मम्मा ये क्या कह रही है? कल से कह रही है कि ये सब छूट गया। चूड़ी चूड़ी, पता है कल रात को चूड़ियां पहन के डांस कर रहा था, कसम से। और साड़ी की दुकान में लड़कियों की तरह साड़ी लपेट रहा था। मुझे लाता मारा। हाँ, सच्ची, कसम से। आप लोगों को मेरा आसिफ पसंद नहीं है ना, तो साफ साफ कह दो। पर ऐसे उन पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। अरे हम क्यों उस पर झूठे इल्जाम लगाएंगे? मतलब मैं कहने जा रही थी कि एक आइडिया है। मेरे पास ना एक आइडिया है। कहाँ गया आसिफ? बताओ ना कहाँ गया? क्यों? बताओ ना प्लीज। वो खलील से मिलने गया है, शाम तक आ जाएंगे। वेरी गुड। जब वो आएंगे ना तो हम उनको गेस्ट बाथरूम में नहाने के लिए भेजेंगे। वहां पर मैं रखूंगी हल्दी की कटोरी, फिर देखना कैसे हल्दी मल मल के नहाता है तुम्हारा आसिफ। देखिए आपकी बात को टालेंगे नहीं, ये नहीं ना देख सकते बाजी, आपको ही बोलना पड़ेगा। रिस्पेक्ट करते हो। एक हो गया। अरे आसिफ, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। आओ डिनर कर ले। मैं नहा के आ जाता हूँ। आसिफ तुम थक गए होगे, गेस्ट बाथरूम में नहा लो। मैंने कपड़े तुम्हारे अंदर रखे हैं। मेरा शैम्पू का है।
विश्वास नहीं था ना तुम्हें मेरी बातों पर? देख लो अपने पति की हरकतें। आओ देखो ना जल्दी। रश्मि, रश्मि, संभाल। चलो, चलो यहाँ से। क्या हुआ भाभी जी, हाथ क्यों कांप रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ सब लोग घूर क्यों रहे हैं? साले साहब, अरे मुझे मत घूरिए, अपने खाने को घूरिए। चलिए, मेरे खाने को नजर मत लगाइए। आसिफ, अश्विनी कह रही थी कि तुम परसों रात चूड़ी पहन के छत पर घूम रहे थे। अरे हाँ, सुबह कुछ ऐसे ही कह रही थी ना। मैं कब घूम रहा था? उसने देखा, शोरूम में सबके सामने साड़ी पहनी थी तुमने। और अभी बाथरूम में नाक, कान, हाथ, मुंह सब जगह हल्दी लगाई ना। सासू माँ, आज कुछ ज्यादा तो नहीं चढ़ा ली? हेलो, ये पाँव क्यों पीले हैं तुम्हारे? हैं? रब छुपा क्यों रहा है? लड़कियों की तरह बिहेव क्यों कर रहे तुम? झूठ मत बोल, तुझे हल्दी लगाते हुए हम सब ने देखा है। टेरेस पे चूड़ियां पहन के डांस करते हुए मैंने देखा है। ये क्या नौटंकी कर रहे हो आसिफ? पता चल गया? चलो अच्छा है, आओ खाना खाते हैं अभी। आसिफ, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? चूड़ी पहन के छत पे नाच रहा है, साड़ी पहन रहा है, हल्दी लगा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? जवाब दे। हाथ हटा, जवाब दे। हाथ हटा, जवाब दे। हाथ हटा, जवाब दे। हाथ हटा। एक औरत पे हाथ उठाएगा तू? हाँ? अब मैं तेरे पे हाथ उठाऊंगी, देखते हैं तेरा क्या हाल होता है। दीपक, दीपक, दीपक। क्या रे, तारे दिख रहे हैं? मुंह टेढ़ा हो गया है? ए अश्विनी, तेरा पति है ना हलकट, टेढ़ा है पर तेरा है। मत मारो उसे, जाने दो। नहीं मारू। हाँ? Get out! मार डाला, मार डाला। Idiot. बात करते करते एक पराई औरत पे हाथ उठाता है। तू ही बता बुढ़िया, अगर तेरे को कोई ऐसा हाथ लगाएगा तो तू उसको क्या करेगी? हाँ? मारेगी कि नहीं उसको? हाँ? मारूंगी, मारूंगी, मारूंगी। हाँ, देखो कैसे सांड की तरह सोया हूँ। तोड़ दूँ इसका मैं। दाल किसने बनाया? मोटे नहीं। तूने? ए बुढ़िया, पूछ रही हूँ ना तेरे को, किसने बनाया? मैंने बनाया।
खा रहे हो? अम्मी, खाना अच्छा बना लेती हो। चिंटू, आजा बेटा, थोड़ा खाना खा ले। आजा आजा। अरे वाह, चिकन लॉलीपॉप। आंटी, मैं एक चिकन लॉलीपॉप ले लूं? लेकिन मैं इधर बैठ के नहीं खाऊंगा, मैं उधर जाता हूँ। इधर बैठ के खाऊंगा। चेतन, इधर आ। जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। ए, बहुत बोलने लगे हो तुम लोग। इसने चूड़ी क्यों पहनी, हल्दी क्यों लगाई, साड़ी क्यों पहनी? श्श्श, मैं यहाँ बहुत जरूरी काम करने आई हूँ। किसी ने भी अगर दखल अंदाजी की, किसी ने भी उंगलीबाजी की, अगर किसी कमबख्त ने मेरे काम में दखल अंदाजी की, अगल किसी ने मेला लास्ता लोका तो पिटाई। ठीक है, मैं चलता हूँ। मुझे किसी को मारने जाना है। बाय मम्मा। It's really nice. थैंक यू। कम। आसिफ, तुम्हें ये लोग कौन है? उसके अंदर मुझे क्या पता। एक काम करते हैं, हम सब साथ में जाके देखते हैं। अरे जाओ ना, जाओ। ये तुम लोग कतार में क्यों खड़े हो? रश्मि कहाँ है? रश्मि, रश्मि कोई दवाई मिलेगी? पता नहीं, बदन दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, समझ नहीं। सर हमारा घुमा दिया है, दर्द इससे हो रहा है। आसिफ, वो दीपक को देखो क्या हो गया? पता नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसका मुंह। ये टूंडा क्यों हो गया? तबीयत खराब है ना इनकी, इसलिए शाहनवाज पीर बाबा की दरगाह में लेके जा रहे हैं। वहां नहीं लेके गए तो ये उल्टू मैड हो जाएंगे। कहाँ तुम लोग पीर बाबा के चक्कर में? किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, नहीं तो जाओ, ले जाओ इसको। तुम भी चलो ना। कौन बोला? फैमिली पे कोई प्रॉब्लम आए तो फैमिली के साथ देना चाहिए कि नहीं? ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्या बाबा जी पे चढ़ाने के लिए चादर लेकर आती हूँ। आसिफ, अंदर चलो। अरे दीपक, धक्का मारना, चलना, कुछ करना। नाही बघते आसिफ, तुला, अंदर चलो। नाही बघते। आसिफ, आसिफ, तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा।
आसिफ चलो। छोड़ो मुझे, आसिफ अंदर चलो। छोड़ो मुझे। आसिफ तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा मेरे साथ, चलो आसिफ। हाथ छोड़ो, क्या हुआ, अंदर चलो। हाथ छोड़ो, मैं बता रही हूँ तुम्हें, आसिफ अंदर चलो। छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो आसिफ मुझे। अंदर चलो। आसिफ प्लीज मेरी बात सुनो, अंदर चलते हैं साथ में, चलो। अंदर आओ, मैं कहता हूँ अंदर आ जा, आजा अंदर। अंदर आ जा, आओ। या अल्लाह, या रहीम, या परवरदिगार। अस्तगफिरुल्लाह, या रहमान, रहमते खुदा। क्या बाजी? बाबा भूत चला गया। नहीं, बहुत शक्तिशाली है और भी बहुत काम है। अरे यार, अब आगे और क्या करना होगा? कल रात को घर आऊंगा, आके दुआ पढ़ूंगा। या अल्लाह। हेलो, रेड पाणी आहे का ग? रेंजर कुत्ता। बोल तो। ए, तुला ना कांदे बिंदे उचलायला घेऊन दे. मस्त आहे. इझी मिळची. नाहीतर तू पोत्याची बटाट्याची गोळी. दिसताय वडापाव, खाऊन बटाटे वाढव. 2 दिन के अंदर मुझे वो मर्डर चाहिए, नहीं तो तीसरा मर्डर तेरा होगा। हा? सोनच्या मामाला काय बोलू नका बटाट्याची गोणी वगैरे, मग मामा बटाट्याची गोणी म्हणतो. मम्मी सांग ना मामाकडून, माग सांग. क्या रे चाचा, अपने दरगाह की इबादत छोड़कर यहाँ क्या नौटंकी कर रहा है? हाँ? क्या मुझे क्यों घूर रहा है? सुन रे, इस दफा मैं दफा नहीं, तू दफा। पता है क्यों? क्योंकि तू अपने एरिया का किंग होगा, लेकिन मैं इस एरिया की लाइफ क्वीन हूँ, क्वीन हूँ। लिव लाइफ क्वीन साइज। या अल्लाह। बंद करो ये सब। ए, बोला ना, बंद करो ये सब। बहुत हो गया अब नाटक। चलो मेरा घर छोड़ के जाओ, निकलो। सुनाई नहीं दे रहा है? ए सलीम चाचा, हमेशा की तरह इस वक्त भी तेरी बेटी फिरदौस जुनैदपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़ी होगी ना? लेकिन जहां तक मुझे पता है, वो प्लेटफॉर्म पे नहीं, रेलवे ट्रैक पे खड़ी होगी। विश्वास नहीं होता है ना? ये ले, ये देख, लाइव टीवी फुटेज देख, लाइव टीवी फुटेज देख। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, जाने दो, जाने दो मेरी बच्ची को। जिंदा नहीं उसको, तू आयत कर। नहीं, मेरी बेटी, आयत कर। मेरी बात बच्ची। मान,
ये असलियत नहीं है। जाने दूं तेरी बच्ची को? है उसके ऊपर से ट्रेन जाने दूं? नहीं नहीं, मेरी बच्ची को जाने दो। चल ट्रेन को भगाती हूँ। जाने दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो उसे। छोड़ दूं? अल्लाह का रहम होगा। अब याद रख, अब दूसरी ट्रेन 10 मिनट बाद फिर आएगी। चल मौका देती हूँ, बचा ले अपनी बच्ची को। जल्दी जा भाग के। तेरी बच्ची मर जाएगी। जा शक्ति से बहन पैदा कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ तुम्हारी बेटी को। लगता है सबको अपना अपना घर याद आ रहा है। मालूम करना है घर वाले क्या कर रहे हैं? तो देखो। तू कब जाएगा? मेरे लोगों के साथ खेल सकता है, लेकिन मेरे साथ नहीं। मुझ में ऐसी कोई कमी नहीं जो तुझे शक्ति देगी, लेकिन मेरे पास एक ऐसी शक्ति है जो तुझे जरूर कमजोर करेगी। मेरे पास बाबा की दुआ का ज़मज़म है। उसको नहीं, उसको नहीं। जिस्म से बाहर निकल। निकल। देख मेरी बात सुन, मुझसे पंगा मत लेना। नहीं, मैंने कहा ना मेरे ऊपर पानी मत डालना। आसिफ के जिस्म से बाहर निकल। सांडूकर मेरे ऊपर पानी मत डालना। निकल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, ये मेरा घर है। मैंने बोला आसिफ के जिस्म से बाहर निकल। अच्छा जाती हूँ मैं निकलती हूँ। बता कौन है तू, यहाँ क्यों आई है, तेरा नाम क्या है? बोल। मैं बोलती हूँ, मैं सब बताती हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी है। छेड़खानी करता है। किन्नर को शांत समझ के जीने की बजाय वो समाज के लिए कुछ अच्छा करने के जुनून में जी रही है। जैसे मर्द नहीं तो जो पत्थर को भी साड़ी पहना है ना, तो टांग उठा के चले आते हो। और क्या बोला तू गीता को कि हम जैसे किन्नरों का काम भीख मांगना और ताली बजाना है? सुन ला सब, 2014 के इलेक्शन प्रोविजन के फॉर्म में अब 2 नहीं 3 कॉलम है, मर्द, औरत और ट्रांसजेंडर। अब हम इलेक्शन लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, और जो इतने सालों में तुम लोग नहीं कर पाए ना, वो अब हम करके दिखाएंगे। ये किन्नर और तुम मर्द लोग है ना, ताली बजाते रहना। और तू ना छोड़ दो। इसे मारकर जेल चला जाती है तू। पत्थर फेंको। एक अब्दुल चाचा ही थे जिनका कहा मैंने कभी नहीं डाला। मेरे तो खुद के माँ बाप ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। चल चल निकल, चल 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 निकल निकल मेरे घर से निकल। चुप। घड़ी पहनने को कहो तो चूड़ियां पहनता है, पैर पहनने
पहनता है, पाउडर लगाने को बोलो इसको तो हल्दी लगाता है। सारी हरकतें लड़कियों जैसी है। अरे मैं बर्बाद हो गया तुझे पैदा करके। बाबा, रोज आप मुझे जब डांटते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी है बाबा। मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करती है पर बदल नहीं पाती बाबा। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है बाबा। मैंने पढ़ा है बाबा, ये सब हरकतें हार्मोन्स की वजह से होती है बाबा। इसमें मेरा दोष नहीं है बाबा। साइंस साइंस अपने बाप को सिखाएगा कि सही क्या है गलत क्या है। निकल जा मनहूस मेरे घर से। उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मैं कैसे समझाती हूँ उन्हें कि ऊपर वाले ने ही मुझे ऐसा बनाया। दादा, कुछ खाने को दे दो। ए चल निकल बेटा। भूख लगी है? ये है मेरा। वो ना ही मेरे परिवार वाले थे और ना ही मेरे रिश्तेदार, लेकिन उन्होंने भूखे बच्चे की दिल की आवाज सुन ली और मुझे अपने घर ले गए। खाना खाना है बाबा, भूख लगी है। खाना तैयार है आपका, ये देखो। और ये है आपका फेवरेट चिकन लॉलीपॉप और ये आपके लिए। खाओ। हेलो बोलो। हाय, मुझे भी। हमसे अलग है, दिमाग कमजोर है इसका। खाओ। रोना है। मैं बहुत अलग हूँ ना, इसलिए पापा ने मुझे चप्पल मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं उन पर कलंक हूँ ना। कलंक? तो कलंक नहीं, चमत्कार है। जब कोई आदमी पैदा होता है तो उसे शिव और औरत पैदा होती है तो उसे शक्ति कहते हैं। तुझमें तो दोनों बसे हैं। तू अर्धनरेश्वर है। तुम अर्धनरेश्वर हो। नाम क्या है तुम्हारा? लक्ष्मण शर्मा। आज से तेरा नाम लक्ष्मण शर्मा नहीं, लक्ष्मी शर्मा होगा। मैं पूरी रात अकेली बैठी हमारे खोखले समाज के बारे में सोचती रही, जो हमारे जैसे लोगों को अपनाने से डरते हैं। ये सच है, ये समाज हमसे इसलिए नफरत करता है क्योंकि हम भीख मांगते हैं और दूसरे बुरे काम करते हैं। इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं उस रास्ते पर नहीं चलूंगा। फिर मेरी मुलाकात गीता से हुई, उसे भी उसके घर वालों ने निकाल दिया था। अब्दुल चाचा, ये है गीता। ये भी मेरी तरह ही है, लेकिन मैं इसे पढ़ाना चाहती है। गीता और उसकी माँ ने अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई से जमीन खरीदी है, जिस पर वो किन्नर समाज के लिए एक स्कूल, हॉस्पिटल और एक हाउसिंग सेंटर बनाने वाली है। गीता कल इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में दिल्ली जाकर हमारे लीडर्स के साथ पार्टी का एजेंडा डिस्कस करने वाली है। मैं गीता जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज स्टेज पर आइए और कुछ शब्द कहिए। आज के लिए इतना ही।